गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान गणेश की पूजा और अर्चना के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्म के अवसर पर यह त्योहार मनाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान गणेश सिद्धिदाता और बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनंत आशीर्वाद में। यहाँ पर हम रोचक कथा कहानियों से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत से दर्शकगण वीडियोस तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आप सबसे दिल से प्रार्थना व अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें अथवा बेल आइकन को भी ज़रूर से सिलेक्ट करें ताकि आने वाले त्योहारों के अनुसार नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप सबका समर्थन व प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश चतुर्थी का उत्सव भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा घरों और मंदिरों में स्थापित की जाती है और अनेक विधि विधानों से पूजा की जाती है। गणपति बप्पा मोरया की उमंग, भक्ति और प्रेम के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के उत्सव के दौरान भगवान गणेश को फल, पुष्प, घी, धूप, दीप आदि वस्तुएं अर्पित कर उनकी पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का उत्सव विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मायने रखता है और यह हमें एकजुटता, ताकत और समर्पण की भावना सिखाता है। इस त्योहार के दौरान हम स्वयं को गणेश की शरण में समर्पित करते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसे लोग उत्साह, उमंग और प्रेम के साथ मनाते हैं। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और इस अवसर पर घरों और सभी समाज के स्थानों में भगवान गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। इस उत्सव में लोग भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस धार्मिक अवसर पर लोग अपने गृह कुटुंब और समुदाय के सदस्यों के साथ खुशियों का आनंद लेते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन लोग विभिन्न प्रकार की बर्फी, मिठाई, पकवान तैयार करते हैं और उन्हें भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। इस उत्सव में समाज के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और समर्पण की भावना से जुड़े रहते हैं। इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत, नृत्य और भजन संध्याएं आयोजित की जाती हैं जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। यह त्योहार हमें एक भव्य और उत्साही भाव में रहकर जीने की भावना सिखाता है और समुदाय के साथ मिलकर अच्छे तरीके से जीने का संदेश देता है। अतः गणेश चतुर्थी एक ऐसा उत्सव है जो हमें समर्पण, एकता, प्रेम और खुशी की महत्वता सिखाता है। 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव इस साल 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दौरान भक्त अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं और 10वें दिन धूमधाम के साथ उनका विसर्जन करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। आमतौर पर यह पर्व महाराष्ट्र व दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन अब देश भर में भी इसकी रौनक देखी जा सकती है। इस दौरान देश भर में जगह जगह भगवान गणेश के पंडाल बनाए जाते हैं। कुछ लोग 10 दिनों के लिए गणपति को अपने घर लाते हैं
तो कुछ लोग 3, 5 या 7 दिनों के लिए भी गणपति को स्थापित करते हैं। इसके बाद 10वें दिन पूरे विधि विधान से उनका विसर्जन किया जाता है और कामना की जाती है कि वह अगले साल फिर से नई खुशियों के साथ पधारें और सबको आशीर्वाद दें। जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके पीछे एक मुख्य वजह छिपी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए और इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर ही बैठ जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना। कुछ समय पश्चात वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें माता पार्वती से मिलना है। द्वारपाल बने गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तत्पश्चात शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, परंतु कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सका। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को इस घटना का ज्ञात हुआ तो वे रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया, जिससे संपूर्ण देवलोक भयभीत हो उठा। सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और उन्हें शांत किया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव के आदेश अनुसार जो भी पहला जीव दिखे उसका सिर लाने को कहा। तब हाथी के बच्चे का सिर लाया गया और उसे गणेश जी के स्थान पर लगा दिया गया और वो बालक पुनः जीवित हो उठा, जिसके पश्चात उस बालक का नाम गजानन भी पड़ा। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी तथा उसे अपने सीने से लगा लिया। समस्त देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश जी की पूजा से होगी तो वो अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव ने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित किया, जिसके पश्चात उनका एक नाम गणेश भी पड़ा तथा आशीर्वाद देते हुए यह भी कहा कि सभी शुभ कार्यों में आए विघ्नों को नाश करने में गणेश जी सबसे सक्षम बनेंगे और इसलिए उनका एक नाम विघ्नहर्ता भी है। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरा होने पर उनकी सभी मूर्तियों को विसर्जित करने का विधान है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और फिर 10वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसे में कभी कभी आप लोग भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। आखिर बुद्धि के देवता कहे जाने वाले भगवान गणेश का विसर्जन क्यों ही किया जाता है? धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे भी एक बेहद महत्वपूर्ण व रोचक कथा छिपी हुई है। महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया था। बिना रुके 10 दिन तक गणेश जी ने लगातार लेखन किया और 10 दिनों में गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत जम गई, जिसको साफ करने के लिए गणेश जी ने 10वें दिन सरस्वती नदी में स्नान किया। उस दिन चतुर्थी थी, इसलिए गणेश जी को 10वें दिन पूरे विधि विधान से विसर्जन किया जाता है। आशा करती हूँ
कि आज की यह गणेश चतुर्थी पर आधारित वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी होगी व पसंद आई होगी। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद। ओम गण गणपते नमः।